आपको चारों तरफ से घेर लिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बात करेंगे नए भारत के नए कश्मीर की, जहां अब तस्वीर बदल गई है और इस तस्वीर ये साबित कर रही है घाटी को अमन कैसे पसंद है। देश के दुश्मन नाकाम हो गए। दिखाएंगे कैसे कैमरे पर आतंक का सरेंडर हो गया, आतंकी ने कैसे मेन स्ट्रीम में वापसी का फैसला लिया और भारत की सेना कैसे अपना मिशन पूरा कर रही है, यह भी समझेंगे। इसके साथ बात होगी पूरे देश में छाए एक कश्मीरी नौजवान बासित बिलाल की, जिसकी वजह से पुलवामा फिर सुर्खियों में है। नीट की परीक्षा में 96% अंक लाकर बिलाल ने कश्मीर की नई तस्वीर पर मुहर लगा दी है। और इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका रैना जी। और अपने दर्शकों को बता दें सबसे पहले ये अहम खबर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को जोरदार तमाचा पड़ा है। नौजवानों को बरगलाने की नापाक मंशा पर पानी फिर गया है। बडगाम के चदूरा में सेना ने आतंकी के साथ कैसे मुठभेड़ की और फिर कैसे उसका सरेंडर कराया, ये तस्वीर आपके सामने। अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूं। इधर 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 रुक जाओ। ओए कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, जागीर इधर। ओए और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास। आजा, शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ, नागनी, शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, आराम से बैठो, तुम चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। ओए सारे दूर हो, अकेले दूर हो, अकेले। चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ, सारे दूर प्लीज, ऑल दूर। अकेला ही था और भी है कोई? बस ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है? पानी अकेला ही था ना? पानी है? क्या बात है? शाबाश 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 शाबाश। चलो जनाब, अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। अगर सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। नहीं, कोई लाश घर से निकलेगी, कोई बात नहीं, घर से निकली पहले मेरी लाश। मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुश नहीं होते, कोई नहीं, साहब भी मुबारक हो। और वाकई इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारी जो सेना के जवान हैं, हमारी जो प्रोफेशनल आर्मी है, उसके रवैये को सलाम करने को जी चाहता है कि किस तरह से आतंकियों का सरेंडर कराया जा रहा है नेक दिली के साथ। रविंद्र रैना साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, और अहमद एजाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। रैना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये वीडियो हमने अभी दिखाया बडगाम का, जहां पर जो हमारी सेना के जवान हैं उन्होंने एक आतंकवादी का सरेंडर कराया, उसमें वो कामयाब रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियो तो तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर और साथ ही साथ उन अलगाववादियों के मुंह पर जो कश्मीरी नौजवानों को भड़काने का काम करते हैं। बिल्कुल समीर साहब, आपने ठीक कहा। यह भारतीय सेना का ये असली चेहरा है, ये मानवीय चेहरा है। किस प्रकार एक आतंकवादी जो कि हमला कर सकता है, जो फिदाइन हो सकता है, जो अपने जिस्म के साथ बम बांध के विस्फोट कर सकता है, उसको भी उन्होंने सरेंडर करने का मौका दिया। और जब उसने सरेंडर किया, जब उसने अपनी बंदूक फेंक दी, अपनी कमीज उतार दी, जो कि एक एसओपी होता है, सरेंडर करने से पहले करवाया जाता है, और उसके बाद सेना के अधिकारी उसको बोलते हैं, छोटू इधर आ जा। बिल्कुल, कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, तुमसे गलती हो गई, अब गलती आपने सुधार दी है, कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और उसके घर वालों को भी, जब उसके चाचा, उसके बाप, उसके परिवार के सज्जन मित्र सेना के जवानों से मिलते हैं,
तो उसके परिवार का एक सदस्य वीडियो में बोल रहा है जी। अब ये दोबारा गलत नहीं करेगा, अगर करेगा तो मेरी लाश गिरेगी। तो सेना के अधिकारी बोलते हैं हम लाशें नहीं चाहते हैं कश्मीर में, हम अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से जीना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे लोग हो। सेना के इस सरेंडर के ऑपरेशन में एक इस जैसे सेना ने ये सारा सरेंडर कराया है, सही बात है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि पूरा भारत, पूरी सेना जम्मू कश्मीर की जनता से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोग हमारे हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारत देश के रहने वाले हैं। और सेना ने लाजवाब काम किया है। सेना के जवानों ने यहाँ बॉर्डर पर दुश्मन से मुकाबला किया। सही बात आप कह रहे हैं रैना साहब, और निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ी सीख है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के, ऐसे अलगाववादियों की बातों में आ जाते हैं और भड़क जाते हैं। एक बार फिर वीडियो अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूंगा। आप जहांगीर, मैं 53 RR का 2IC बोल रहा हूं। आप जो CGI शीट के पीछे लेटे हो, आपको चारों तरफ से घेर लिया है। आपसे दरख्वास्त है, अपना वेपन फेंक दो और हाथ उठा के बाहर आ जाओ। आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूं। इधर आ, इधर आ, इधर इधर रुक जा। ओए कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, जहांगीर इधर, ओए और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास, आजा, शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम। और अहमद अयाज साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अयाज साहब, आपने देखा होगा ये वीडियो, क्या आपको भी ये बातें हैरान करती हैं कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है? और कुछ अलगाववादी, कुछ नेता अपने राजनीतिक मकसदों के चलते सेना की छवि पेश कैसी करने की कोशिश करते हैं अपने बयानात के जरिए कश्मीर में? नहीं, सेना की कार्रवाई अपनी जगह एक तरफ, और दूसरी तरफ इसकी जो नीट क्वालिफाई किया है ये लड़का जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, सेना की कार्रवाई क्वालिफाई जिस लड़के ने किया है पुलवामा के, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो मैं वीडियो दिखा रहा था बड़गाम में, जो किस तरह से जहांगीर भट्ट नाम का एक आतंकवादी था, उसका सरेंडर कराया गया। उसके पास से AK-47 मिली, लेकिन उसका किस तरह से सरेंडर कराया गया, उसको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और ये एक ह्यूमैनिटी और लॉ भी ये चाहता है कि अगर कोई कहीं मिलिटेंट फंसा हो या कहीं वो इनकाउंटर करने की कोशिश करता हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी बनता है कि फोर्सेस जो भी वहाँ उसको वहाँ इनसर्कल करते हैं, तो उसको चाहिए कि वो उसको जिंदा पकड़े और उसको सरेंडर करने की कोशिश करें। तो ये तो एक बुनियादी बात है। तो अगर ये होता है तो ये एक अच्छी बात है, और होना भी चाहिए ऐसा कि वी शुड इंस्टेड, इसके बजाय कि हम डायरेक्टली रिसोर्ट करें इनका। लेकिन सर अयाज साहब, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यही आरोप तो लगाते हैं सेना पर कि सेना जो है वो इस फिराक में रहती है कि कहां आतंकी दिखे और कैसे मारा जाए, कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यहां तक लोग आरोप लगा देते हैं कि कश्मीरी नौजवानों पर बड़ा जुल्म सितम कर रही है सेना। तो ये वीडियो तो उनके लिए सीख है ना, जो बरगलाने की कोशिश करते हैं इस आधार पर। नहीं, ये भी बहुत जगह पर देखने में आया है कि जहां डायरेक्टली इनकाउंटर्स हो चुके हैं। रिसेंटली हमने यही देखा कि सोपोर के इलाके में जहां एक एल्डरली आदमी जा रहा था गाड़ी में से, अपनी कार में से, तो वहां इनकाउंटर चल रहा था और उसको भी मारा गया। अब ये वो मिलिटेंट की गोली से मरा या सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से मरा, दैट इज एन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मर तो वो गया। तो इसका ये मतलब है कि अगर उसको दूर से रोका जा सकता था, शायद वो उसकी जान बच भी सकती थी, उसका पोता भी साथ में था। तो मतलब बहुत सारे वाकये ऐसे भी हुए हैं कि जहां प्रोटेक्शन, ऐसा कोई प्रोटेक्ट करने के बजाय बगैर ही डायरेक्ट इनकाउंटर किए गए हैं। तो लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि जैसे अभी हमने ये मेजर को देखा, आर्मी को देखा, सीओ को देखा कि वो कॉल कर रहा था इसको सरेंडर करने की। मतलब ये कोशिश होनी चाहिए, और अगर ये कोशिश होती है तो ये अप्रिशिएबल कोशिश है, बिल्कुल अप्रिशिएबल, और हमें खुले दिल से इसकी तारीफ करनी चाहिए। अयाज साहब, अब हम उस पर आ जाते हैं, पुलवामा, जिसका आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। पुलवामा, ये नाम सुनते ही जहन में आतंक और खून खराबे की तस्वीर उभरती है, लेकिन आज हम पुलवामा की एक नई तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। उम्मीदों से भरी एक नई पहचान आपको पुलवामा की आज देखने को मिलेगी।
पुलवामा की नई पहचान खान बासित बिलाल है। 18 साल के बिलाल ने नीट की परीक्षा में 96%, 96% अंक हासिल किए। बिलाल को 720 में से 695 अंक हासिल हुए हैं और अब वो पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर बनेगा। तो बासित बिलाल जो है ये नए कश्मीर की तस्वीर है। हमारे साथ रविंदर रैना साहब मौजूद हैं और रैना साहब, बासित बिलाल दरअसल एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन युवाओं के लिए, उन युवाओं को कश्मीर के बताने के लिए कि देखिए अगर आप चाह लें तो आपके पास भी उतने ही मौके हैं जितने बाकी हिंदुस्तानियों के पास हैं। बिल्कुल समीर जी, मैं हृदय की गहराइयों से बासित बिलाल जी को बधाई देता हूं। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है और नीट की परीक्षा में लाजवाब रिकॉर्ड बीट अंक उन्होंने लिए हैं। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर के उस पुलवामा में यहाँ आतंकवाद, अलगाववाद की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, यहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं जी। ऐसे में इस मंजर के बीच में, ऐसे हालात के बीच में एक ऐसा नौजवान अपनी मेहनत के बल पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश में इतना नाम कमाता है, ये बहुत बड़ी बधाई का पात्र है बासित बिलाल साहब। मैं बधाई देता हूं और मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नए मुकाम छुएं और आगे चल के अपने जीवन में अपना, अपने माता पिता, हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में सही बात है। रैना साहब, आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, माता पिता का जिक्र किया। जब बासित बिलाल से हमने बात की तो एक बड़ी खास बात बासित ने कही। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, इस वजह से भी कई बच्चे जो हैं वो गलत राह की तरफ चले जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माँ बाप को भी अपने बच्चों का उस तरह से साथ देना होगा और हर अच्छा बुरा उन्हें समझाना होगा। ये कहीं ना कहीं कहने की कोशिश की बासित ने। बिल्कुल ये सत्य वचन है और ये सही कहा उन्होंने, क्योंकि बचपन में ही माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देना, अच्छी गाइडेंस देना, अच्छे तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों के साथ बैठ के छोटी छोटी बातों पर चिंतन मंथन करना। और पुराने जमाने में आपको याद होगा कि जो दादी और नानी होते थे वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे महाभारत काल की और रामायण काल की, ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। धीरे धीरे वो इस प्रकार की परंपराएं खत्म हो रही हैं और उसका नुकसान हो रहा है। कश्मीर घाटी के अंदर भी हमने देखा जो सूफीज्म है, सही बात, परंपरा बहुत बेहतरीन परंपरा है। वो जीने की एक परंपरा है, वो सबको मिलके जीना सिखाती है, जिस के अंदर सूफीज्म को तो खत्म कर दिया गया रैना साहब। इस सूफीज्म जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि शांति का संदेश देने वाला सूफीज्म है, उसको तो खत्म कर दिया गया घाटी से। इसी का नुकसान हुआ है कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, ये एनार्की, मैस केओस, यहाँ के अंदर जो डिस्टरबेंस हुई है, इसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ से जो सूफीज्म को खत्म किया गया है और ये जानबूझ के किया गया है। इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी ये एक प्रक्रिया, एक पद्धति, एक बहुत बड़ा सेक्शन है सूफी संप्रदाय का। और सूफीज्म जो सबको मिलके जीना सिखाता है, इंसान का जीवन कैसे जिया जाए, ये सूफीज्म के अंदर है। जितना सूफीज्म कमजोर हुआ है उतना जम्मू कश्मीर के अंदर मानवता को धचका लगा है और यहाँ के हालात खराब हुए। अच्छा, आखिर में आर्टिकल 370 हटाए जाने का दर्द, कश्मीर की जो अब ये नई तस्वीरें सामने आ रही हैं उसका भी दर्द कुछ लोगों में है क्या? क्योंकि गुपकर रोड पर एक के बाद एक कई मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आर्टिकल 370 पाकिस्तान की मदद से, चीन की मदद से हम वापस लाएंगे। समीर जी, ये जो गुपकार गैंग है, इसको आज टीवी 9 भारत वर्ष का ये जो कार्यक्रम आपका चल रहा है, ये जरूर देखना चाहिए जी। जो आपने सेना का मानवीय चेहरा आज सारी दुनिया के सामने रखा है कि किस प्रकार सेना ने एक आतंकवादी को कैसे सरेंडर करने का मौका दिया और उसको किस प्रकार से उन्होंने अपने पास बुलाया। ये सेना का काम है, ये सेना करती है। लेकिन ये गुपकार गैंग वालों को नजर नहीं आएगा। गुपकार गैंग वालों को पुलवामा का रहने वाले बासित बिलाल, हमारा नौजवान, कभी याद नहीं आएगा। उसके घर कोई नहीं जाएगा। ये जाएंगे बुरहान वानी के घर में, ये जाएंगे दुजाना के घर में। और ये जम्मू कश्मीर के सगे नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान
के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। और धारा 370 जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया है, उसको लेके ये फिर से कश्मीर के अंदर एक षड्यंत्र करके हालात नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं रैना साहब, और अब कहीं ना कहीं ये बात देश को समझ में भी आ चुकी है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो कश्मीर की अच्छी तस्वीर जो है वो सामने आए दुनिया के, देश के, ये नहीं चाहता है। और ऐसी तस्वीरें बड़ी चुभती हैं ऐसे लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त इतना ही था इसलिए हमें यही खत्म करना होगा इस चर्चा को। अयाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।